जब मैंने लास्ट मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा बताया था शेल कंपनी का कि किस तरह पैसे मॉरिशस जाते हैं, वहाँ से इस मुल्क और फिर वहाँ स्विट्ज़रलैंड की बैंक में जाते हैं, तो काफ़ी लोगों ने ये एक सवाल रेस किया था कि भाई अब इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। तो पहली चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल है और हिस्ट्री में कोई इतनी सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन बहरहाल मैं वो प्रोसेस बता देता हूँ। देखें, पहले तो एक चीज़ लोकल सुन लें। लोकल जब ये लोग बैंक्स टू बैंक्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ताकि बहुत सारी लेयर्स चढ़ती जाए, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ए से बी बैंक में गई, बी से सी से डी, तो अब वो लोग डायरेक्ट ए टू डी, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है नॉर्मली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बाद से ए टू डी पूरा एक साथ ट्रैक कर लें। पहले वो ए से बी के पास जाएंगे, बी सी के पास भेजेगा, तो नॉर्मली ये प्रोसेस लंबा होता है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ से पैसे लेटर से शेल कंपनी के थ्रू गए मॉरिशियस, फिर मॉरिशियस से यूएई गए, फिर कहीं और गए, तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे होती है, पहले तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़े लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व। सबसे पहले आपको समझ लें उस मुल्क के कोर्ट में जाना पड़ता है और उससे लेटर रोगेटरी आपने लेना होता है, यानी लेटर, और उस कोर्ट से, और वो फिर कोर्ट पहले कांटेक्ट करेगा मॉरिशियस और पूरा प्रोसेस करेगा और उनसे परमिशन मांगेगा। तो ये करीब 3-4 साल का प्रोसेस होता है जिसमें आप मॉरिशियस की उस कंपनी में जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब होता क्या है, अब जैसे यहाँ से टीम पहुंची वहाँ एक पहले आइलैंड पे और उधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ना, तो वो लोग बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पैसा निकल के एक दूसरे आइलैंड पे कहीं और चले गया है, अब ये पनामा चले गया है। तो अब आप वापस से जीरो से वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हो, फिर आते हो लेटर रोगेटरी इशू कराते हो और पूरा वो हाई कोर्ट के थ्रू पूरा, फिर 3-4 साल परमिशन में लगते हैं। तो आप ज़रा सोचें, वो पैसा 1, 2, 3 अगर 5 मुल्कों में ट्रांसफ़र हुआ और एक एक मुल्कों की परमिशन लेने के लिए 4 साल लग रहे हैं, तो ये 20 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो जब 20 साल निकल गए तो अब 20 साल में क्या होगा, मुमकिन है जो ऑफिसर है वो रिटायर्ड हो गया होगा, ऑफिसर चेंज हो गया होगा, मुमकिन है ये जो बंदा जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है वही मर गया हो, मुमकिन है लॉस चेंज हो गए हो मनी लॉन्ड्रिंग के, मुमकिन है उसने अपनी वेल्थ आगे बच्चों में ट्रांसफ़र कर दी हो। तो ये बहुत एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और अंदर की बात ये है कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये पावरफुल लोग होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं, चाहे इसमें बिजनेस कम्युनिटी हो, कंस्ट्रक्शन वाले हों, पॉलिटिशियंस हो, ये सब इनके हाथ आपस में मिले होते हैं। और एक तरफ ये है और एक तरफ बेचारी गरीब आवाम है। और आप यकीन, और ये होते ही बड़े पावरफुल लोग हैं क्योंकि नॉर्मली फिर ये पैसा पॉलिटिक्स में भी इन्वेस्ट होता है। इसकी एविडेंस मैं आपको देता हूँ। 2019 के इंडिया के ऑफिशियल नंबर जाके गूगल पे चेक कर लेना, 43% जो लोकसभा के सीट के विनर्स थे ना, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। बच्चा कह रहा है सर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो बहुत तेज़ इकोनॉमी है और इतना हाई ग्रोथ रेट है। नो डाउट पाकिस्तान के सामने इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, लेकिन अंदर की बात यह कि अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें ना, तो आज इनका कंपैरिजन वेस्ट से नहीं है, जो सच है। इवन मुझे शायद एक लास्ट मंथ एक कनाडा से एक इंडियन, मेरे बहुत सारे इंडियन फॉलोवर्स हैं, तो उसने मुझे कॉल की और मैंने कहा कि यार, उसने मुझे कहा कि हमारे बहुत सारे इंडियंस कनाडा और यूएस आना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार तुम लोगों का तो ग्रोथ रेट बहुत हाई है। तो बोला वो ग्रोथ रेट हाई है, वो सब नंबर्स अपनी जगह, लेकिन बोला डेवलपमेंट जो यहाँ हुई हुई है और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अंदर का सच यही है कि इस वक्त इन कंट्रीज़ में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत करप्शन है और इनकी ब्लैक इकोनॉमी बहुत हाई है। और ब्लैक इकोनॉमी हाई होने की वजह से गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो मनी लॉन्डर हैं, जो ये बड़े लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ये जो करप्शन करते हैं, दे आर वर्स देन टेररिस्ट। क्योंकि एक टेररिस्ट तो डायरेक्ट डेथ दे देता है और ये लोग इकोनॉमिक डेथ देते हैं, जिससे बंदा तड़प तड़प के ज़िंदगी भर मरता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कितने मसाले हमारे मुल्क में। तो दुआ करें, अल्लाह करे इन लोगों का खात्मा हो और ये ख़ित्ता सब कॉन्टिनेंट तरक्की करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।